नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल अप्रेंटिस गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मंगल में होंगे और जहां भी होंगे वहां खुश होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा है, कि नए लड़कों का कितना सिलेक्शन होगा, यानी ग्रुप डी में नए लड़कों का कितना सिलेक्शन होगा। दोस्तों, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन ये सच्चाई है। अब इस पर हम पूरा चर्चा करेंगे, थोड़ा सा समय चाहेंगे। दोस्तों, ये सच्चाई आपको जाननी चाहिए, आपको भी जाननी चाहिए, और ये नए लड़कों यानी बेरोजगारी बढ़ाने में बहुत ही अहम भूमिका निभा रहा है। दोस्तों, होता क्या है, जैसे अभी आपका 32,000 वैकेंसी है ग्रुप डी में, ठीक है, 32,000 है, 1 करोड़ 10 लाख फार्म पड़े, ठीक है, 1 करोड़ 10। अब दोस्तों, इसमें क्या होता है, लड़कों के दिमाग में यही एक चीज़ घूमती है कि हमको कहीं से भी सिलेक्शन लेना है, चाहे यूपी का लड़का वो गुवाहाटी जोन से चूज करे, चाहे चेन्नई से जोन चूज करे, या कहीं से उसको सिलेक्शन लेना है। एक ही दिमाग में घूमता है कि हमको कहीं से सिलेक्शन लेना है। इसके चक्कर में वो सेफ जोन, डेंजर जोन, सेफ जोन, डेंजर जोन, जब फार्म आते हैं तो ऐसा चलने लगता है कि कौन सा सेफ जोन है, कौन सा डेंजर जोन। अब इसमें होता क्या है कि मान लीजिए बिहार का लड़का या एमपी का लड़का या राजस्थान का लड़का वो चेन्नई में डाल रहा है इस बार, उसको सिर्फ एक ही मकसद है, क्या, हमको जॉब लेना है, गवर्नमेंट जॉब लेना है, ठीक है, ये समस्या है, ये बात पक। अब इसमें अभी फ़िलहाल में आपको पता है 2019 में 1 लाख प्लस वैकेंसी आई थी, उसमें लगभग सिलेक्शन भी हुआ सभी लड़कों का 1 लाख। अब कब सिलेक्शन हुआ, तो 2022 में सिलेक्शन हुआ। 2019 वाली भर्ती कब कंप्लीट हुई, 2022 में कंप्लीट हुई। अब दोस्तों, इसमें ये हुआ कि 2022 में तो कंप्लीट हो गई, फिर इसमें से अभी कुछ पोस्ट पे, कुछ जगह ऐसी पोस्ट है अभी ऐसी जो बाहर से डाले हैं, यानी उत्तर प्रदेश के हैं वो अहमदाबाद से डाले हैं, बिहार के हैं वो चेन्नई से डाले हैं, ऐसे करके मतलब अपना अपना लोकल एरिया छोड़ के वो दूर कहीं भी डाले हैं, मतलब उनको एक ही मकसद है, सिलेक्शन लेना। वो अभी उनका 2022 में कंप्लीट हुआ है, पेपर 2022 में कंप्लीट हुआ है, ठीक है। अब उसमें से कुछ 1 लाख में से कुछ ऐसे लड़के हैं, ऐसे पोस्ट पे लड़के हैं जो कि अभी भी तैयारी कर रहे हैं, कुछ मतलब मान के चलिए 20%, यानी कि 20,000 लड़के ऐसे हैं जो कि अभी भी पूरा भरपूर टाइम दे रहे हैं, भरपूर तैयारी कर रहे हैं, और इस ग्रुप डी में फिर से फार्म डाले हैं। इस ग्रुप डी में जो 32,000 पोस्ट आई है, वो 20,000 लड़के हैं जो अपना गांव जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपना सेफ जोन में जाने, अपना घर जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक बार उन्होंने पेपर निकाल लिया है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा हो गया है। दोस्तों, आपको पता है, आप एक कोई काम कर लेते हैं ना, तो उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा हो जाता है, और सक्सेस मिलता है तो और कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा हो जाता है। तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा हो गया है, उन्होंने क्योंकि एक बार पेपर निकाल लिया है, तो ऐसे में उनका कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा हो गया है। तो दोस्तों, होता क्या है कि वो अब इस ग्रुप डी में भी फार्म डाले हैं, वो अपने जोन से, जो अभी अपना गाँव जाने चाहते हैं वो, तो उसमें अब नए लड़कों का कितना सिलेक्शन होगा, अब इसमें हम इस पे ही चर्चा करने वाले हैं थोड़ा ज़्यादा। देखिए, नए लड़कों का मान के चलिए कि मात्र 20,000 ही सिलेक्शन होगा, ये रियलिटी है, सच्चाई है दोस्तों। इस सच्चाई को कोई झुठला नहीं सकता, क्योंकि अब आप बोलेंगे कि जिनका जॉब लग गया वो क्या तैयारी करेंगे, क्या पढ़ाई करेंगे। दोस्तों, ऐसा नहीं है। जो जिसका जॉब लग जाता है ना, कुछ रेलवे में ऐसी पोस्ट है, 1 लाख वैकेंसी आई थी, तो 1 लाख में कुछ ऐसी पोस्ट है, ऐसा पोस्ट है जहाँ पे भी पढ़ाई के साथ साथ काम भी होता है और काम के साथ साथ पढ़ाई भी होता है, यानी कि उनके पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आता है। बहुत सारी ऐसे रेलवे में पोस्टें हैं जहाँ पे भी काम भी कर सकते हैं, उसके बाद आप पढ़ाई भी कर सकते हैं, भरपूर पढ़ाई कर सकते हैं। और आपको पता है आज के डेट में यूट्यूब का ज़माना है, पेड कोर्स का ज़माना है, काम करते भी पढ़ लेते हैं। तो इसमें यही करना है दोस्तों कि उनसे हाथ जोड़ी करनी है। इसका समाधान भी है कि उनसे हाथ जोड़ी करने के, भैया आपने सिलेक्शन ले लिया, ठीक है, आप कहीं से भी लिए, लेकिन आपका सिलेक्शन हो गया, अब इस बार अपने भाइयों को होने दीजिए, आपके जो छोटे भाई हैं उनको भी होने दीजिए, सबका मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी रिप्लेसमेंट पैनल ख़त्म हो गया है, यानी कि जो छोड़ रहे हैं उनका अब दोबारा नहीं सिलेक्शन होगा, मतलब दोबारा मतलब उनके जगह पे दूसरा कोई नहीं आएगा। अब सारी ऐसी वैकेंसी में रेलवे ऐसे ही इसका फ़ायदा उठा रही है, ये इनकी दोस्तों, जो एक बार ग्रुप डी में लग गए हैं या कोई भी पोस्ट पे लग गए हैं, वो दोबारा घर आएंगे। ऐसा मेरे नज़र में बहुत लोग हैं, उनको मैंने समझाया भी, भैया
सबको मौका मिलना चाहिए। और जो नए लड़के हैं उनको तो पता है हर जगह उनको दिक्कत आती है पढ़ाई करने में भी, कैसे कहाँ से तैयारी करने है, उनको प्रॉपर इंट्रोडक्शन नहीं मिल पाता है, तो इसलिए उनको कहीं ना कहीं बिछड़ जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। तो इसमें एक रेलवे भी उपाय कर सकती है, इसका समाधान रेलवे भी कर सकती है। क्या समाधान कर सकती है? तो जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, जिनका भी पहले से बायोडाटा, और ऐसा रेलवे में नियम भी है दोस्तों, ऐसा नहीं है, रेलवे में नियम भी है कि आप सेम पोस्ट पे दोबारा फार्म अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन अंदर होता है, दिखावे में नहीं होता है, तो आप रेलवे से छुप के ही करते हैं। और ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जो कि रेलवे से ड्यूटी भी कर रहे हैं और सेम पोस्ट पे, यानी खलासी के पोस्ट पे, ग्रुप डी लेवल 1 के पोस्ट पे ही है, और लेवल 1 के पोस्ट पे ही फिर से अप्लाई कर रहे हैं। किस लिए? तो अपने घर जाने के लिए। तो ऐसा रेलवे में नियम है कि आप सेम पोस्ट पे दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते, आप उस पोस्ट पे कार्यरत है तो इसमें है नियम, लेकिन रेलवे को पता नहीं चल पाता है। पता भी चलता है तो क्या करेंगे, वो ज्वाइनिंग ले लेंगे, उधर रिजाइन दे देंगे। जब रिजाइन इधर दे देंगे तो उधर ज्वाइनिंग कर लेंगे। दोस्तों इस मैटर को सॉल्व करने के लिए, इस परेशानी को सॉल्व करने के लिए रेलवे को एक ही कदम उठाना चाहिए कि जो कार्यरत है उनके आधार कार्ड से मैच कराया जाए और सभी सेंटरों पे उनको भेज दिया जाए कि ये लड़के इनको वापस, या उनको एक ही नोटिफिकेशन निकाल दिया जाए कि जो कार्यरत है वो ग्रुप डी का पेपर देने ना जाए। जो ग्रुप डी लेवल 1 पे कार्यरत है वो ग्रुप डी का पेपर देने ना जाए। बाकी आप ऊपर जाओ ना भाई, आप लेवल 1 में हो तो आप टेक्नीशियन में जाओ, NTPC में जाओ, ये छोटे मोटे पोस्ट के लिए आपको नहीं अच्छा लगता है। तो दोस्तों ये समस्या थी और इसका समाधान था। मान के चलिए नए लड़कों का सिलेक्शन बहुत कम होगा और रेलवे ने बहुत कम वैकेंसी निकाली है। आपका क्या विचार है? आप इस पे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपका क्या विचार है। हम उस कमेंट का बहुत तहे दिल से स्वागत करेंगे और इंतज़ार रहेगा आपका कमेंट का कि आपका इस पे क्या विचार है, आप क्या कहना चाहते हैं, आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आपके ऊपर अपने सोच पे निर्भर करता है। जो मेरा ये सोचना था, मैंने जितना इधर जानकारी थी उतना बता दिया, और ये दोस्तों सच्चाई है, रियलिटी है ये। तो ठीक है, मिलता अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।